बीजेपी के विधायक अभी साथ हैं। तेजस्वी यादव ने वर्तमान बजट को खटारा बजट बताया है, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार बिहार का 1990 से लेकर 2005 का स्थिति है, उसके विषय में पूरी विषय को रखा है। और खटारा बिहार ये नहीं है। बहुत दिनों तक तेजस्वी यादव जी के माता पिता और उनके परिवार के लोगों ने इस बिहार को लूटा, और जिस बिहार को खटारा इन लोगों ने बना दिया था, खंडहर बना दिया था, जिस बिहार को बदनाम बिहार बना दिया था, कलंकित बिहार बना दिया था, और बिहार के लोग देश के किसी भी राज्य में जाते थे तो उनके आप को कलंकित महसूस होता था, गाली महसूस करता था, लज्जा महसूस होता था। उस बिहार को सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार, मजबूत बिहार आज बिहार के एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। राजद के विधायक बोल रहे थे कि जब तेजस्वी यादव बोले तो नीतीश जी गायब थे, ऐसा क्या बात है कि चले जाते हैं, मुख्यमंत्री गायब रहते हैं विपक्ष? तेजस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार, आप देखे ना, मुख्यमंत्री जी ज्यों ही सदन में अपनी बातों रखने के लिए आए कि तेजस्वी जी भाग खड़े हुए। आपने देखा कि नहीं देखा? और तेजस्वी जी के बाद तो मैं ही दे रहा था। तेजस्वी जी को आईना, 90 के आईना को मैं ही दिखा रहा था। तेजस्वी जी 90 से लेकर 2005 की चर्चा कर रहे थे, तो हमने तेजस्वी जी को कहा तो 1990 से लेकर 2005 से बिहार में जो हो रहा था, किस प्रकार बिहार में हत्या अपहरण हो रही थी, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से किस प्रकार से फिरौती की मांग की जा रही थी, किस प्रकार बिहार में डॉक्टरों का, व्यवसायियों का अपहरण होता था, किस प्रकार बिहार के अंदर चारा घोटाला हुआ, किस प्रकार बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। और वही तेजस्वी जी को तो ये सब बताना चाहिए। और तेजस्वी जी उस समय बच्चे थे, तो उनसे ज्यादा तो उनको मामा सुभाष यादव जी ने बता दिया कि बिहार में किस प्रकार से क्या हो रहा था। इसलिए तेजस्वी जी को आज इस बात को 90 से लेकर 25 तक का चर्चा, 5 तक का चर्चा करने का कोई औचित नहीं है। वो अगर चर्चा करते हैं, बिहार की जनता वह काला अध्याय के भूल चुका है। बिहार की जनता वह बिहार के लिए वो मानुष दिन को भूल चुका है। बिहार के जनता वह बिहार के लिए वह कलंकित दिन को भूल चुका है। इसलिए तेजस्वी से निवेदन करते हैं कि ऐसे दिन को याद करा के बिहार के जनता को घाव को आपके नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं, इनका तबीयत ठीक नहीं है, ये अपने मंत्री तक का नाम नहीं बता सकते हैं भाई। कौन इनका मंत्री है? देख रहे थे ना कल किस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक एक विषय को सदन में रखा। 2005 से लेकर अभी तक के 25 तक के मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या काम किया, उस सब विषयों को बड़ी बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने रखा। यदि किसी को तबीयत खराब हो जाएगा, किसी को शरीर काम नहीं करेगा, तो क्या सदन में उस प्रकार से बड़ी बारीकी से 45 मिनट से 1 घंटा के करीब अपनी बातों को रख सकता है क्या? और तेजस्वी जी तो भाग खड़े हो गए। जब नेता सदन नीतीश कुमार जी अपनी बातों को रख रहे थे, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार के विजन को बता रहे थे, तो तेजस्वी जी भाग खड़े हो गए। रेवेन्यू जनरेट को लेकर बोल रहे हैं कि इतना पैसा कहां से लाएंगे, इतना पैसा कहां क्या? इतना बड़ा बजट है महाराज, और बिहार अपने अर्थव्यवस्था पर, बिहार की जी अपनी पूंजी है, वो 8.54 लाख करोड़ रुपया का अपना अर्थव्यवस्था है। और बिहार ने बजट लाया है 3,17,000 करोड़ का, जो बजट लाया है उसमें 1,38,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार उसको अनुदान दे रही है, और शेष राशि तो बिहार की है, और वो बिहार के विकास पर ही खर्च होगा। पर वो बोल रहे हैं रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा, 3,17,000 करोड़ है ही नहीं, 5 लाख कर दीजिए, झूठ मूठ का बोल रहे हैं। बढ़ता बिहार नहीं दिखा रहा है। जो नीति आयोग का रिपोर्ट है जिसको चर्चा कर रहे थे, फर्जी नीति आयोग का रिपोर्ट दिखा रहे थे। कल आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए, बिहार इस देश में तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव और ग्रोथिंग राज्य बना है, तेलंगाना के बाद। और वो ग्रोथ के रेट में तेलंगाना जो है वह 0.3% ही मात्र हमसे ज्यादा है। बाद बाकी इस देश में कोई भी राज्य हमसे आगे नहीं है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी, भाजपा के विधायक काफी जोर शोर से जवाब दे रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर। अभी बिहार विधानसभा में ठीक बीते दिनों कह सकते हैं, 2 दिनों पहले
यही बजट पेश हुआ है। तेजस्वी यादव और उनके विधायकों ने कई आरोप लगाए थे, भाजपा के विधायक अभी जवाब दे रहे थे। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। हम लगातार बिहार विधानसभा से या बिहार विधानमंडल से हम सभी खबरें ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, मेरे सहयोगी के तौर पर आदित्य खड़े हैं। आप झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।